ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा 656 रुपये किलो हो गया। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फी किलो महंगा हुआ। जबकि फार्मी अंडों की कीमत की बात की जाए तो फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 1 रुपये फी दर्जन इजाफा हो गया है। 242 रुपये फी दर्जन में फरोख्त जारी है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा हो गया है, 656 रुपये किलो पर जा पहुंचा है। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फी किलो महंगा हुआ। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 1 रुपये फी दर्जन इजाफा हुआ है। 242 रुपये फी दर्जन में फरोख्त जारी है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा 656 रुपये किलो हो गया। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फी किलो महंगा हुआ। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 1 रुपये फी दर्जन इजाफा। 242 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फी किलो महंगा हो चुका। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 1 रुपये फी दर्जन इजाफा हुआ है। 242 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का छुट्टी के रोज़ भी शहर के तरक्याती मंसूबों का दौरा। अंडरपास की फेसिंग वॉल्स और एसफॉल्ट कारपेटिंग का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज मंसूबे का दौरा किया। साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि समनाबाद अंडरपास के ऊपर मुल्तान रोड पर असफाल्ट हो रही है। आज सड़क मुकम्मल हो जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेन मुल्तान रोड का पैच मुकम्मल होने से मुल्तान रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। समनाबाद की जानिब से जाने वाली अंडरपास की साइड की फेसिंग वॉल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। अंडरपास की बैरल और गुलशन रावी की साइड पर फेसिंग वॉल्स पर काम तेज़ी से जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि तेज़ बारिशों के फौरी बाद काम की बहाली करके पूरी रफ्तार से दिन रात काम जारी है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि अंडरपास से मुंसलिक सर्विस रोड्स पर भी काम तेज़ी से किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की है कि तमाम तर वसाइल रोएकार लाते हुए अंडरपास को जल्द अज जल्द ऑपरेशनल किया जाए। कमिश्नर को बताया गया है कि लाहौर ब्रिज पर लाइट्स और लेन मार्किंग का काम किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर की लाहौर ब्रिज की ब्यूटिफिकेशन और दीगर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत। कमिश्नर और DG LDA की लाहौर ब्रिज को जल्द अज जल्द शहरियों के लिए खोलने की भी हदायत। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में नौजवानों के जाँ बहक होने का वाक़या। मजदूर और किसान पार्टी का ड्राइव एंड रोड पर दुबई चौक में एहतजाजी मुजाहरा। एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई, लवाहिकीन की माली मदद करने का मुतालबा। ज़ाहिरीन ने लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि नौजवानों को सब्ज बाग दिखाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप ले जाने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने जाँ बहक नौजवानों के लवाहिकीन की माली मावनत का मुतालबा भी किया। हुकूमतें रोजगार के मौके नहीं दे रही। महंगाई इतनी है कि लोग अपनी जान तली पे धर के अपनी जानों के सौदे कर रहे हैं और समंदर बुर्द हो रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी मर गए, इनकी फैमिलियों का क्या बनेगा। हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि फिलफौर उनकी फैमिलियों को फैसिलिटेट करें, उन्हें मुआवजा दें। कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो कश्ती हादसा में जहाँ बाक हो गए हैं उनके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और इसकी वजूहात को तलाश किया जाए। और वज़रा और पार्लिमानी तमाम लीडरान से गुजारिश है कि ये गैर कानूनी लोगों के जाने की वजूहात को तलाश करके इन वजूहात का तदारक करने की भरपूर कोशिश की जाए। मुजाहरे में शरीक दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने शिकवा किया कि नौजवान बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आकर गैर कानूनी तरीके से जान की बाजी लगाकर रोजी रोटी की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। गरीबों के बच्चे समंदरों में डूब रहे हैं, जबकि हुक्मरान तबका अयाशियों में मसरूफ है। लीगल तरीके से भी वो अपने लाखों का कर्ज लेके लोगों से कर्ज उधार पे रकम लेके वो बाहर जा रहे हैं और बाहर उनके साथ यही सलूक हो रहा है कि वो मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये खून का जिम्मेदार इस कत्ल का ये कत्ल है, ये खून शहीद ये जो शहीद हुए ये कत्ल है, इनका जिम्मेदार हुकूमत है। और हुकूमत इनके जो वो रसा है उनको फिलफोर उनको 10-10 लाख 20-20 लाख तक उनको रकम दिया जाए ताकि उनकी जो फैमिली है, उनके बाल बच्चे हैं, उनका जो है ना गुजारा हो सके। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी नौजवानों की हलाकत पर शहरी सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42।
پاکستان کا حقیقی سرمایہ عوام ہے. عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے. استحکام پاکستان پارٹی نفرتوں کا خاتمہ اور شدت پسندی کو ختم کرے گی. آئندہ چند روز میں استحکام پاکستان پارٹی کا منشور پیش کیا جائے گا. استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے پارٹی سیکریٹریٹ گلبرگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا حقیقی سرمایہ اور اثاثہ عوام ہے. عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے حل کے لیے حکمت عملی سامنے لائی جائے گی. استحکام پاکستان پارٹی ملک کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کرنے آئی ہے. معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی شدت پسندی بڑا مسئلہ ہے. معاشرے کے ہر شعبے کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے. استحکام پاکستان پارٹی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں صرف ملک کے مسائل پر بات ہوگی. جو مشکلات اور مسائل ملک کو درپیش ہیں ان کے حل کے لیے لائحہ عمل اگلے چند دنوں میں قوم کے سامنے رکھا جائے گا. پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کرنے، عوام کو جوڑنے، معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو شدت پسندی ہے، پولرائزیشن ہے، جو آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے، وہ آپ کی انسرٹینٹی، عدم استحکام، وہ معاشی محاذ پہ ہو، وہ سیاسی محاذ پہ ہو، وہ آپ کے سماجی رویوں میں آپ ہمیشہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الیکشن کا مطالبہ کر دیا. منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا ملک میں بدامنی اور بے یقینی کی صورتحال سے معیشت تباہ ہو رہی ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد بھی جتنے وعدے کیے گئے وہ پورے نہ ہو سکے. اس وقت ملک میں بدامنی اور بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے. حکومت کے خاتمے کے بعد جتنے وعدے اعلانات اس حکومت نے کیے تھے ایک پر بھی عمل نہیں کر سکی. ملک میں اس وقت بدترین کرپشن ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے. اس وقت ملک میں بدامنی ہے اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، اور جس کے ساتھ 15-20 لاکھ روپیہ ہے وہ ملک چھوڑنے کی کوشش میں ہے. تمام ادارے اس وقت دست بگریبان ہیں، اور اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام لاوارث ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے. اغوا برائے تاوان گلیوں اور کوچوں میں چھوٹے بڑے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے کاشتکاروں کی تحقیق اور اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو 19 جون کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کر دیں گے. پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن، پنجاب پیسٹی سائیڈز ڈیلر ایسوسی ایشن، پنجاب سیڈ سیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس. پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن، پاکستان پیسٹی سائیڈز ڈیلر ایسوسی ایشن، پنجاب سیڈ سیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی حکومت کے ناجائز، ظالمانہ اور تضحیک آمیز رویے کے خلاف پریس کانفرنس میں پی سی پی اے کے چیئرمین رؤف الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں زراعت ایک اہم شعبہ ہے، لیکن اداروں کی جانب سے اس کی تضحیک نہیں رک رہی ہے. کے اندر ہم بہترین پیداوار لے رہے ہیں، رائس کی بہترین پیداوار لے رہے ہیں، مکئی کی، اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس کے اندر جو ہے وہ انیشیٹو لیا. اربوں روپے کی انہوں نے جا کے انویسٹمنٹ کی، اربوں روپے کی جو ہے نا ڈیلر نے انویسٹمنٹ کی، اور پھر کاشتکار پہ جا کے رسک لیا کہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، کیونکہ رسکی کاروبار ہے. ہمارا جتنا یہ اہم کاروبار ہے اتنا رسکی کاروبار بھی ہے. بارشیں آتی ہیں، فلڈ آتے ہیں، ٹڈی دل آتی ہے، ہم تو 24 گھنٹے جو ہے ہمارا سرمایہ داؤ پہ لگا رہتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم دنیا سے چیزیں ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. میں نے آپ کو مثال بتا دی کہ رائس میں آپ خود کفیل ہو گئے ہو الحمدللہ، مکئی میں خود کفیل ہو گئے ہو، گندم میں خود کفیل ہو گئے ہو، باغات آپ کے بہترین جا رہے ہیں، سبزیات آپ سے سنبھل نہیں رہی. اور
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का यूनान कश्ती हादसे में सैकड़ों पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वाक़ये में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब किया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि जो समंदर की लहरों की नज़र होगी उनके अहल खाना से ताज़ियत करते हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ जिन मुजरमों ने इनको भेजा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करता हूँ कि सो मोटो लेना है तो इस बात पर ले। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं जिन लोगों ने इंसानों की जानों से खेलने का जुर्म किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका मजीद कहना था पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ भी तवज्जो दें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से मुल्क के नौजवानों से, उनके माँ बाप से, उन लोगों से जो बाहर जाने का शौक़ रखते हैं कि आप बाहर जाके सफाई भी करते हैं, आप बाहर जाके मजदूरी भी करते हैं, बाहर जाके हर वो काम करते हैं जो यहाँ आप करने को तैयार नहीं होते। ये आपका वतन बड़ा खूबसूरत वतन है, अल्लाह ने इसको खूबसूरत मौसम दिए हैं, अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी ताकत रखी है। जितनी आप मेहनत बाहर जाके करते हैं, अगर उतनी मेहनत यहाँ पर करें तो आपको ठीक है, उस तरह से मुमकिन है कि आपको डॉलर और पाउंड और यूरो ना मिले, लेकिन आप अपने लोगों के पास रहेंगे, अपने वतन की खिदमत करेंगे और रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो किसी की मेहनत को जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे। शहर में मवेशी मंडियां कायम तो कर दी गई, लेकिन मंडियों में व्यापारी सहूलियात से महरूम हैं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत ज़्यादा मगर खरीदार बहुत कम है। LG एवेन्यू मवेशी मंडी में टेंट माफिया कैंप लगाने के मुँह मांगे दाम वसूल करने लगा। पाइन एवेन्यू मंडी में इतवार के रोज खरीदारों का रश रहा। राजनपुर बकरे खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए बहस भी जारी रही। सिटी 42 ने 7.5 लाख में खरीदार की 5 बकरों की डील करा दी। 5 बकरे थे भाईजान, 5 बकरे थे, 5 का जो ना मैं समझ में आती है, 4 की नहीं समझ आती जनाब। बकरे चेक करें पहले। बकरे चेक करके आपको बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है ना। कम 7.5 इसलिए इनसे बोला कि आप 1.5 लाख में दे दें, लेकिन भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी मर्जी, लेकिन मैं 1.5 लाख में डन हो गया जी, 1.5 लाख में डन हो गया। दूसरी जानब LD एवेन्यू मवेशी मंडियों की इंतजामिया व्यापारियों से 12,000 का मुतालबा करने लगी। ना इतने पानी मिल रहा है, ना कुछ है, कोई सहूलियत, ना कोई रोड का मसला है, इतना कोई सहूलियत नहीं मिल रही। टेंट आप खुद देख रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत हमने खुद लगाया हुआ है, और कोई वो ये प्राइवेट हैं, हमारे अपने हैं। ईद के करीब आते ही मंडियां तो सज गईं, मगर इंतजामिया मंडियों में सहूलियात देने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तोकीर अकरम, City 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सूबाई वज़ीर आमिर मीर को मजीद महकमों का कलमदान तफवीज़ कर दिया। आमिर मीर को सूबाई वज़ीर सियाहत, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम की वजारत भी दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने आमिर मीर के सूबाई वज़ीर टूरिज़्म, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम का कलमदान देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर मीर अब महकमे इत्तलात के साथ साथ महकमे सियाहत, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम के मामलात को भी देखेंगे। टाउनशिप UC 232 में मुस्लिम लीग रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक का दौरा। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने अरशद गुज्जर की वफात पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। टाउनशिप UC 232 में मुस्लिम लीग रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक ने अरशद गुज्जर की वफात पर इजहार ताज़ियत के बाद फातिहा खानी की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौके पर अजमल हाशमी, राशिद कुरैशी, राना सलीम, अल्लाह रखा बलोच, आमिर गुज्जर, रेहान बेग और गफ़ार गुज्जर भी शरीक थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासिबत से तकरीब। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी ने एहतमाम किया। समीना खालिद घुरकी ने दीगर खातीन रहनुमाओं के हमरा सालगिरह का केक काटा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब में राना आशिर नासिर, सकीना चौधरी, शगुफ्ता भट्ट, शमशाद अनवर, गोहर जमाल, नरगस खान, नासरा शौकत, अकीला यूसुफ और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर समीना खालिद घुरकी ने शोबा ख़वातीन की ओहदेदारान और कारकुनान के हमरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खोखर पैलेस में मुस्लिम लीग नून के सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नून लीग रहनुमा और सदर लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने कारकुनान के हमरा अपनी सालगिरह का केक काटा। इस तकरीब में साबिक MP निघत शेख, मलिक फैसल, मलिक मंजूर, मुख्तियार जट ने शिरकत की। राव नदीम, AD तबस्सुम समेत दीगर नून लीगी रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। नून लीगी कारकुनान की जानिब से सैफुल मलूक खोखर को मुबारकबाद पेश की गई।
کشمیری حریت لیڈر عبدالحمید لون کی جناح ہاؤس آمد۔ عبدالحمید لون نے دیگر حریت رہنماؤں کے ہمراہ جناح ہاؤس کا دورہ بھی کیا۔ کشمیری حریت لیڈر عبدالحمید لون کی قیادت میں حریت رہنماؤں کے وفد کو ISPR کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ جناح ہاؤس کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عبدالحمید لون نے کہا کہ جموں کشمیر کے دونوں اطراف کشمیری 9 مئی کے واقعے پر مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا واقعے سے مسلمانوں کے دل چھلنی ہو گئے اور یہ 9 مئی کا دن سیاہ دن ہے۔ اس واقعے سے پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے مزید کہا کہ یاسین ملک کو پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو شر پسندوں نے جو شر انگیزی کی، جہاں پاکستانی عوام رنجیدہ ہوئی، وہیں مقبوضہ کشمیر، آزاد جموں کشمیر اور دنیا میں بسنے والے تمام کشمیریوں کے دل چھلنی ہو گئے۔ یہ دن 75 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاہ ترین دن ہے، جب ایسی چیزیں کی گئی، ایسی باتیں کی گئی، ایسے واقعات دہرائے گئے جن سے دنیا بھر میں تضحیک ہوئی، ہماری پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔